नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका भाई भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अभी हमारे साथ शुभम सिंह हैं, इनसे जानते हैं बहुत सारी बातें। कैसे हैं? बढ़िया बाबा, आप ठीक हैं? हाँ, मेरा भी ठीक है। बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कि आपने एक वीडियो में बोला था, मेरे ही इंटरव्यू में बोला था कि 28 तारीख को पावर स्टार पवन सिंह बिग बॉस में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिग बॉस में नहीं गया। क्या कारण था? अच्छा, तो बाबा के इंटरव्यू में 28 तारीख को मैंने बोला था, इसलिए बाबा इसका जवाब मांगने आया है कि आपने बोला था मेरे इंटरव्यू में लेकिन वो नहीं गए। मैंने आपके इंटरव्यू में भी कहा था और अपने भी एक वीडियो बना के मैंने डाला था चैनल पे कि वो 28 तारीख को जा रहे हैं। और ये बात पक्की थी, 100% पक्की थी, क्योंकि वो मुंबई गई ही इसलिए थी क्योंकि 28 को बिग बॉस था और 30 को कपिल शर्मा था। तो 28 वाला तो नहीं हुआ, लेकिन 30 वाला कपिल शर्मा वाला हो गया। उसके बाद एक दिन बाद वो लाफ्टर शेफ में भी गए थे। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि कपिल शर्मा के बाद एक और रियलिटी शो में जा रहा है। मैंने ये बता दिया था पहले ही, बस मैंने नाम नहीं बताया था। मैंने ये भी कहा था कि अगले दिन नाम बता दूंगा। अगले दिन मैं नाम नहीं बता पाया क्योंकि मैं रूम पे था ही नहीं, मैं बाहर था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बना ही नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश किया बाहर से वीडियो बनाने का, लेकिन मैं नहीं बना पाया। लेकिन मुझे पता था कि वो लाफ्टर शेफ में जा रहा है, तो वही हुआ। तो जो हर चीज़ तो पक्की ही हो रही है, सच ही हो रही है। लेकिन बिग बॉस वाला जहाँ तक बात है, तो पवन भैया की जहाँ तक बात है, तो वो एक नेता है, अभिनेता है, कलाकार है, गायक है, अभिनेता है, लेकिन उसके साथ एक अच्छे नेता भी हो चुके हैं आज के डेट में। उनकी कई सारी मीटिंग्स होती हैं जो उनको अटेंड करना पड़ता है, चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बिहार में हो, हर जगह अटेंड करना पड़ता है। तो मुंबई गए हुए थे, उनका एक मीटिंग था, बहुत ज़रूरी मीटिंग था। कहा जाता है ना, बहुत ज़रूरी, जिसको अटेंड ना करे तो बहुत नुकसान होगा। तो वो मीटिंग अटेंड करना था और उसी दिन बिग बॉस में भी जाना था। देखिए, कभी कभी हो जाता है, कोई इंसिडेंस हो जाता है। तो वो मुंबई से बाहर मीटिंग था, जो मीटिंग भी था वो मुंबई एरिया से आउटर एरिया में था। अब प्रॉब्लम ये था, तो भैया वहाँ से कह के निकले थे कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने और उधर से जब लौटूंगा तो बिग बॉस के सेट पे। लेकिन उधर से लौटने में हो गया देर। और बिग बॉस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक नियम बनाया जाता है, एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये नहीं कि आए और चले गए, नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सब चीज़ बढ़िया से सेट करके, टाइमिंग वगैरह हर चीज़, तब इंसान जाता है। तो नहीं मिल पाया, टाइमिंग मिसमैच हो गया, टाइमिंग का फेरबदल हो गया, इसकी वजह से नहीं जा पाए। तो नहीं जा पाए, इसमें कौन सा बड़ा बात है? तो इसको लोग उल्टे तरीके से न्यूज़ बना रहे हैं। एक आदमी न्यूज़ बनाया था, न्यूज़ वाला, हालांकि वो पटना में रहते नहीं हैं। पटना में आते तो उनसे मिलता, मैं कई दिन से उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो मेरा आवाज़ सुन के नंबर ब्लॉक कर देते हैं। क्या है, दम नहीं खे बतिया के हमें दम बता, करेजा में दम बता बतिया, वो फ़ोन करते नहीं। हम तो फ़ोन कर रहे हैं बाबू तो ब्लॉक कर दे रहे हैं। दूसरे का फ़ोन से कर रहे हैं तो बोल रहे हैं मुझे आपसे बात नहीं करना है, आप अपने भाई को दे दीजिए, तो नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूँगा। है दम नहीं खे पिछवाड़ा में हमारे से बात करेंगे। लगातार फ़ोन आवाज़ सुन के काट दे रहा है। अभी खाली हम हेलो कहा दें तो सुन के काट देता है, और मेरे फैमिली के बारे में और इसके बारे में फेसबुक पर पोस्ट करता है। तो तारा का हम सफाई कहा है भाई, तू कहाँ हो? तो हमारा फैमिली मेम्बर होगा, कहाँ हो, रिश्तेदार होगा, तरह के सफाई दे। तो भाई पटना में जहिया ये हमारे से मिली हो, हम तारा से बात करके चाहते नहीं, तारा से पूछे के चाहता नहीं, तारा से डिबेट करे के चाहता नहीं। आखिर पवन सिंह बिग बॉस में जाएंगे कि नहीं? तो ये जो न्यूज़ बना रहे हैं उन्हीं लोग को बोल रहा हूँ कि तुमको क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे। अभी ग्रैंड फिनाले में जाने का बात चल रहा है। अभी मैं कन्फर्म भी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे भी वहाँ से कन्फर्मेशन नहीं मिला है। मैं बोल दूंगा आज कि हाँ बाबा कन्फर्म है, तो फिर अगर उस टाइम भी नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि झूठा न्यूज़ बताता है। क्योंकि देखिए लोगों को मेरे पे एक विश्वास होता है कि शुभम भैया उस टीम से हैं, शुभम भैया जो अपडेट बताएंगे वो सही होता है। बिल्कुल। तो मैंने 28 तारीख वाला भी बताया था, तो वहाँ से अच्छे से बात करके बहुत बार पूछ के कि भैया बना दे, कन्फर्म है। तब उन्होंने बोला कि कन्फर्म है कि उनके टीम वाले भैया ने बताया कि हाँ भैया जा रहे हैं, तब मैंने न्यूज़ बनाया था। ऐसा नहीं कि मैंने अपने से बना दिया, अपने मन से कैसे बना दूँ। लेकिन बहुत सारा आरोप लोग लगा रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को एंट्री इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो लोग, सारे लोग जो पवन सिंह के करीबी हैं, वो उसका तुलना सलमान खान से करने लगे। पवन सिंह कहा नहीं भाई, अरे तरीके क्यों नहीं, हम अपने स्टार को क्यों नहीं बड़ा दिखाएंगे? है मेरे लिए सब कुछ पवन सिंह भाई, सलमान खान से बड़े हैं मेरे लिए। पवन सिंह मेरे लिए सलमान खान से भी बड़े हैं। सलमान खान अपनी जगह पे भाई, वो भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है बंदा यार, दबंग है बॉलीवुड का। लेकिन ठीक है,
मेरे को जैसे जिससे ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन भोजपुरी का दबंग तो बिल्कुल पवन सिंह ही पवन सिंह ही है। कहा भी जाता है भोजपुरी का सलमान खान। आप गूगल भी करेंगे तो लिखेगा कि भोजपुरी का सलमान खान पावर स्टार है। भोजपुरी किंग भी लिखा जाता है तो पवन तो सिंह ऐसे कुछ लोग हैं जो जानकारी के अभाव में भी न्यूज बना रहे हैं। जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी न्यूज बनाना है, तो जानकारी रहेगा कहाँ से? जौन बोब तो ना कटबो। बिल्कुल। आप शुरू से निष्पक्ष रहते, कुछ लोग हैं, अगर आप शुरू से निष्पक्ष रहते, देखिए ये मैं नीचा दिखाने वाला काम नहीं कर रहा, बहुत बहुत सही बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत सच्चा बात बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना होगा। आप शुरू से निष्पक्ष रहते ना तो मुझे समझ में आता कि चलो भाई फलाना निष्पक्ष पत्रकार है, निष्पक्ष यूट्यूबर है भाई, तुम्हारी बात को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन तुम शुरू से पवन सिंह का नाम लिए भाई, शुरू से पवन भैया पवन भैया पवन भैया पवन भैया, दुनिया जान गई कि तुम पवन भैया के भाई हो। पूरी दुनिया को तुमने यही दिखाया, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब तुमने दिखाया है कि मैं पवन सिंह का भाई हूँ, पवन सिंह के साथ रहता हूँ, और इन फ्यूचर आप पवन सिंह के बारे में अगर बुराई करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो ये पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सोचने वाली बात है, ये मैं ही नहीं, आप भी एक बंद कमरे में सोचिएगा कि आपने पूरी दुनिया को क्या दिखाया। आपने पूरी दुनिया को यही दिखाया कि मैं पवन सिंह का फ़ैन हूँ, मैं पवन सिंह का भाई हूँ, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। लेकिन अभी वो इतने बड़े मुश्किल में पड़े थे, सब छोड़ के भाग गए। ठीक है मेरा भाई गलत है, चलिए मानते हैं एक समय के लिए मेरा भाई गलत है, तो भाई का साथ छोड़ देंगे? नहीं। लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारी बहन होती तो क्या करते। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके भाई होते तो आप क्या करते? आपके भाई जेल में डलवा देते, फांसी चढ़वा देते? नहीं ना, कि भैया का सपोर्ट करते। तो ये लोग यही सब करनी है जिसकी वजह से इन लोगों को जानकारी कम मिल रही है, और जानकारी के अभाव में ये लोग गलत गलत न्यूज़ बना रहे हैं। एक न्यूज़ में इन लोगों ने ये भी बनाया था कि कपिल शर्मा शो कलर्स टीवी पे आएगा, जो कि एकदम फेक है। कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पे आएगा। नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, आप इंस्टॉल कर लीजिए आराम से प्ले स्टोर से, और उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं। अच्छा, कपिल कॉमेडी में जो गए थे पवन सिंह, वो कब तक आ रहा है? देखिए वो हर वीकेंड पे आता है, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे के नाइट में शायद उसका शो आता है। आज फ्राइडे है, कल आएगा कपिल शर्मा शो। अब कल पवन सिंह उसमें रहेंगे, दिखेंगे नहीं। पवन सिंह वाला एपिसोड कल दिखाएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सैटरडे संडे दिखाता है। बाकी और चीज़ होगा तो मैं कंफर्म कर ही दूंगा। और जैसे मैंने कहा भी था कि कौन कौन जा रहा है, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन का भी मैंने नाम लिया था, लेकिन वो नहीं आए। अब पता नहीं क्या रीज़न होगा, लेकिन बाकी लोग आए। तो मुझे पता है तभी तो मैंने 10 दिन पहले बता दिया, 5 दिन पहले बता दिया। मुझे पता है तभी तो मैंने बता दिया, मुझे गलत न्यूज़ थोड़ी मिल रही है। तो भाई जानकारी ले लीजिए आप लोग, जानकारी के अभाव में गलत न्यूज़ स्प्रेड ना करें। कलर्स टीवी पे नहीं आएगा कपिल शर्मा आएगा नेटफ्लिक्स पे। बाकी भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है। एक विवाद अभी हो रहा है टुनटुन यादव को लेके कि उनका अखिलेश कश्यप उनका चैनल को स्ट्राइक मरवा दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जो टुनटुन यादव के साथ हुआ है। टुनटुन यादव के साथ खेसारी भैया के टीम ने, अब उसमें खेसारी भैया शामिल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके टीम ने टुनटुन यादव के साथ घात किया है। एक और गाना था ट्यूशन, कैसे था, एक ट्यूशन वाला गाना था कोई टुनटुन यादव का, पता नहीं कोई ट्यूशन वाला गाना था, याद भी नहीं है, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। कोई गाना था ट्यूशन करके, ट्यूशन था, तो वो गाने को स्ट्राइक मार के बंद करवा दिया गया। उस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया। बताइए कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? आप अपने ही जाति के, अपने ही कम्युनिटी के लोग को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अरे आपकी टीम वाले कर रहे हैं तो आपको मालूम तो कम से कम चलता होगा ना कि मेरी टीम वालों ने किया, तो आपको मना करना चाहिए ना। कई सारे गाने उनके ब्लॉक करवा देते हैं ये लोग, अब ब्लॉक करवा के वो अपने चैनल से करवा देंगे, अन्नपूर्णा से करवा देंगे, अखिलेश कश्यप। मैं तो ये कहूँगा कि जब से अखिलेश कश्यप आए हैं खेसारी लाल यादव की टीम में, तब से खेसारी लाल यादव गर्त में जा रहे हैं। वो अपना चैनल चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ खेसारी लाल यादव का यूज़ करते हैं। नीतीश बिहारी जो बोल रहे हैं वो बात सही है, बिल्कुल सही है। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, हालांकि ये सब चलना नहीं चाहिए, लेकिन अब चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब वो लोग रुक ही नहीं रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने चीज़ें देखी, मैं तो ये इस विवाद को हटा दीजिए। इस विवाद से पहले भी मैं कहूँगा कि अगर जब से खेसारी भैया की टीम में आए हैं, अखिलेश कश्यप फोड़ाफाड़ी का काम करते हैं, खाली उनको गर्त में मिलाने वाला काम करते हैं। ठीक है, आप जय खेसारी भैया करते हैं, मुझे पता है, अच्छी भी बात है कि आप जिसके हैं उसके रह रहे हैं, लेकिन फोड़िए मत किसी को। और ये अपने माइंड में बैठाइए कि जब से आप ही आए हैं तब से विवाद क्यों होता है। एक सोनू पांडे भैया थे, बहुत पहले रहते सोनू पांडे अभी भी जुड़े हुए हैं, आते हैं दिखते हैं साथ में, लेकिन जब उनके हाथ में सारा बागडोर था ना, तो खेसारी भैया का काम बड़ा स्मूथ होता था, उसमें गाने भी बजते थे। क्योंकि सोनू पांडे भैया में था एक चीज़ कि खेसारी भैया को बोलने से रोकते थे।
विवेक सिंह भी थे तो अच्छा चल रहा था। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, भैया हाई यूट्यूबर हाई बोल दिले अब एक बड़ी लाइव खेसारी भैया मोबाइल उठाएंगे लाइव आ जाएंगे। एक बात बताइए, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं और आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को अगर जवाब देते फिरेंगे तो फिर आपका वैल्यू क्या है? ये इनके फैन पेज वालों को भी समझना चाहिए, जो बिना मतलब का गाली देते हैं, कि अगर आप छोटे छोटे यूट्यूबर्स को लाइव आके जवाब देने लगेंगे तो सोचिए आप में और उन यूट्यूबर में क्या अंतर रह जाएगा। ये काम पवन सिंह क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश कश्यप पे तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि पवन सिंह के खेसारी लाल का जो फैन पेज है उसको भी स्ट्राइक वही मरवाए थे, फिर मंगा लिए। और संजय यादव जो उनके साथ रहते हैं खेसारी लाल यादव के साथ, उन पे भी स्ट्राइक वही मरवाए थे। एक वीडियो उनका एक वायरल हो रहा है, देखिए फोन से बात की है। खेसारी लाल भैया बोल रहा हूँ, ये अखिलेश कश्यप के साथ जो एक सुलभ जी रहते हैं, उनसे तो मेरा कुछ खास मीटअप वगैरह है नहीं, बस नाम सुना है, देखा है सोशल मीडिया पर, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी है, तो मैं देख रहा था कि जो स्ट्राइक वाला चीज़ दिखा रहे थे नीतीश यादव, उस पर लिख रहा था सुलभ कुमार GMJ शायद। तो ऐसे ही तो मेरा नाम नहीं लिख देगा, चाहे आपका नाम लिख देगा, आप हैं इंक्लूडिंग उसमें तभी आपका नाम लिख रहा है। अब इसके अंदर क्या सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, बस ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पे मत करिए। अगर आपने थाने में केस कर दिया है, आपने भी कर दिया है, तो थाने को अपना काम करने दीजिए। ये सब सोशल मीडिया पे करिएगा। खेसारी लाल यादव का नाम गर्त में मिल रहा है, ऑलरेडी मिला हुआ है, उनके बयानबाजी की वजह से आप लोग और जो बच्चा खुचा है उसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अखिलेश कश्यप जी बोल रहा हूँ कि जातिवाद मत फैलाइए। सबसे बड़ी चीज़ बाबा, बिहार में है जो जातिवादी फैक्टर बहुत गंदा है। आपका नीतीश यादव से झगड़ा है, आप नीतीश यादव से फरियाइए, वो शोभा देता है। आप पूरे यादव समाज को किस हक से गाली दे रहे हैं? आपकी वजह से ब्राह्मण समाज का भी इज्जत जा रहा है। आप गाली दिलवा रहे हैं, आप जो गाली दे रहे हैं उसका कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप स्टेज पे लड़की नचवाते हैं और कैप्शन में लिखा रहता है कि नीतीश यादव बिहारी की बहन नाच रही है। सुलभ कुमार, आप लाइव आते हैं तो बोलते हैं कि भक अहिर साला, यही चले तो नहीं कि आगे ना बढ़ लो सब। आप सिर्फ नीतीश यादव को बोलिए ना, पूरे यादव समाज को बोलने वाले आप कौन होते हैं? ऊपर से ये लोग वीडियो बना रहे हैं कि हमने के 3% है तो क्या कर देंगे, तो क्या कर देंगे। एक बात बताइए, 3% आप हैं, 14% यादव है, तो किस एंगल से आप आगे हुए? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें बाबा तो यादव ज़्यादा है। हमारे बगल में भी ये ब्राह्मण बैठे हैं और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है एकदम। भाई सर हमेशा झुका रहता है ब्राह्मणों के आगे। ये भी ब्राह्मण है और ये अच्छे से जानते हैं कि राजपूतों से अच्छा ब्राह्मणों की सेवा किसी ने नहीं की है। तो भाई ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। हर एक पार्ट के हर एक लाइफ में बिना ब्राह्मण के कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप जैसे कुछ तुच्छ सोच के लोग जो ब्राह्मण जाति को भी नीचा गिरा रहे हैं। आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो किसी की बहन नहीं किया जाता। ब्राह्मणों में ये सब शोभा नहीं देता। ब्राह्मण मतलब क्या? शिष्टाचार, डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देते हैं ब्राह्मण समाज कि भाई कितना डिसिप्लिन होना चाहिए एक इंसान के अंदर। ये सिखाता है हमको ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज ये नहीं सिखाता है कि किसी को नचा के वहाँ पे लिख दो कि किसी की बहन नाच रही है और अहिर बिलार बोल दे। ये ब्राह्मण समाज हमको कभी नहीं सिखाता है। हमारे ब्राह्मण का दूसरा नाम है इंसानियत। इंसानियत होना चाहिए आपके। बिल्कुल, ब्राह्मण है तो ये धरती है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, जैसे डॉक्टर को बोलते हैं कि दूसरा भगवान धरती पर डॉक्टर है, वैसे ही पंडित लोग भी होता है। भगवान से जो कांटेक्ट करना, उनको फील करना, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। हम लोग कितना भी पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन ये लोग जो महसूस कर लेंगे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब मत फैलाइए। जातिवाद तो फैलाना ही नहीं चाहिए। नहीं फैलाइए। ठीक है, आपको नीतीश यादव से पर्सनली दिक्कत है ना, उनको बोलिए ना यार। आप जिसकी वजह से है ना यहाँ पे जिसकी वजह से आप पे ये चमका हुआ है, वो भी एक यादव का ही देना है। तो जात से नहीं डिसाइड होता है, आपके कर्म से जाति डिसाइड होता है। आप कर्म क्या कर रहे हैं? क्या आप ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं? कल से मैं पूजा कराने लगूँ ना, मैं बाबू साहब हूँ, लेकिन अगर से मैं पूजा कराने लगूँगा, धोती और कुर्ता पहन कर निकलने लगूँ, तो लोग मुझे बोलेंगे पंडित जी प्रणाम। ये होता है। तो कर्म से जाति डिसाइड होता है। आप कर्म क्या कर रहे हैं? आप तो कर्म कर रहे हैं ब्राह्मण से भी गिरा हुआ, बहुत नीचा कर्म कर रहे हैं। तो मत करिए, बस यही कहूँगा। विवाद को ख़त्म करिए भैया। खेसारी भैया का नाम झूठ मूठ का गर्त में जा रहा है। ऑलरेडी वो गए हुए हैं, टेंशन में है, चुनाव हार गए, अब बचा कुछ आप लोग पूरा मत। यही जातिवाद करके ही चुनाव भी रहा है लोग। बिल्कुल, यही लोग हरवाए हैं। इन लोग को समझाना चाहिए। खेसारी भैया का सलाहकार कौन कौन लोग थे? यही लोग थे। इन लोग को तो समझाना चाहिए कि भाई किसी के धर्म पे, सनातन धर्म पे नहीं बोला जाता है। सनातन धर्म पे, राम के खिलाफ जिसने बोला है वो कहाँ है आज देख लीजिए।
आपको मुसलमानों के बारे में पूछा जाता है, वक्फ बोर्ड के बारे में तो आपको नहीं पता, मदरसे के बारे में पूछा जाता है तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको राम मंदिर के बारे में बड़ी अच्छे से पता। तो खैर जो हुआ सो हुआ, और अब से भी ठीक हो जाइए। अखिलेश कश्यप को ज़्यादातर यादव समाज के लोग ही ये सपोर्ट support करते करते हैं, जहाँ तक इनके इंस्टाग्राम से 30,000 फॉलोअर्स कम हो चुका है। बिल्कुल। तो भाई अगर लोग दिखाएंगे ना अपना गुस्सा, कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे, कहीं ना कहीं तो गुस्सा दिखाएंगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब आप समझदार हैं, मत कीजिए तो फायदा करेगा, मैं तो यही कहूँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ शुभम सिंह, और जाने बहुत सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।